वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। और वेब पेज क्या होता है? वेब इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। ठीक है ना? जैसे ये वेबसाइट है फेसबुक का, मान लिया। ठीक है। अब इसमें फेसबुक में वेबसाइट्स में क्या है, ये फेसबुक वेबसाइट्स है। अब इसके अंदर बहुत सारे पेजेज हैं, इस पे क्लिक किया, अलग पेज ओपन हुआ, है ना? जैसे जिस भी लिंक पे क्लिक होगा अलग अलग पेजेज आएंगे। ठीक है। तो इसलिए कोई भी वेबसाइट होती है उसमें सिंगल पेज नहीं होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं। ठीक है ना? तो वेबसाइट जो होता है वो क्या होता है? वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। ठीक है। और हर एक वेब पेज में उस पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं यहाँ पे कि वेब पेज जो होता है वो वेब इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। आपको दो टाइप के वेबसाइट्स देखने को मिलेंगे, स्टैटिक वेबसाइट्स और डायनेमिक वेबसाइट्स। ठीक है। तो स्टैटिक वेबसाइट्स में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन हम रीड कर सकते हैं। ठीक है ना? कोई डेटा वगैरह फिट नहीं कर सकते, है ना? जैसे न्यूज के जितने वेबसाइट्स होते हैं या विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया वगैरह। ठीक है। डायनेमिक वेबसाइट्स वो होते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन भी पढ़ सकते हो और डेटा वगैरह भी फीड कर सकते हो, है ना? ठीक है। जैसे फेसबुक, फेसबुक डायनेमिक है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, ठीक है, ये सब सारी चीजें। अब वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है। तो वेबसाइट अभी तक ओपन करके देखा, यूज करा। अब वेबसाइट हमें खुद का बनाना है, खुद से बनाना है। तो वेबसाइट्स बनाने के लिए आपको दो फेज पे काम करना पड़ेगा। पहला जो फेज है वो है कि वेबसाइट को डिजाइन करना पड़ेगा। डिजाइन का मतलब हुआ कि ये यूआई, है ना, जो दिख रहा है, फ्रंट एंड, यूजर एंड, क्लाइंट एंड, सब एक ही चीज है। ठीक है। तो जो आपको फ्रंट में दिख रहा है, जहां से यूजर इंटरेक्ट करेगा, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं वेब साइट डिजाइन या वेब पेज डिजाइन। क्लियर है? तो एक फेज ये है। अब वेब पेज डिजाइन के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी आगे देखेंगे। वेब साइट प्रोग्रामिंग या वेबसाइट डेवलपमेंट सीधा बोल सकते हो। यहाँ पे क्या करनी पड़ती है? प्रोग्रामिंग। अब इसमें क्या होता है कि जो भी डेटा यहाँ पे लिखोगे ना, वो कैसे काम करेगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, कोई ना कोई प्रोग्राम होगा, एप्लीकेशन होगा, जो डेटाबेस से जाकर के यहाँ का डेटा लेगा और मैच करेगा। ठीक है ना? तो वो हो गया वेब प्रोग्रामिंग, बैकएंड का बाद में देखेंगे। अभी हम स्टार्ट वेब डिजाइन से करेंगे। अब वेब डिजाइन के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? ठीक है। तो कुछ कंपोनेंट या टूल चाहिए। पहला चाहिए HTML और HTML5। HTML और HTML5 में सिर्फ एलिमेंट्स का अंतर है, एडवांस वर्जन का अंतर है। ठीक है। जो टैग इसमें, अब HTML क्या हुआ था जब स्टार्टिंग में हुई थी वेबसाइट्स बनना, आज से 10 साल 20 साल पहले, तो उस समय क्या था कि इतने ज्यादा नेटवर्क या इतने ज्यादा यूजर नहीं होते थे। ठीक है ना? तो अब क्या हुआ कि साइट जो भी बनती है उसके ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गए। अब ट्रैफिक क्यों ज्यादा हो गए? क्योंकि यूजर ज्यादा हो गए। अब यूजर ज्यादा हो गए तो वेबसाइट्स की परफॉर्मेंस बढ़ानी पड़ेगी। तो लोगों ने क्या करा, कुछ टैग ऐसे हैं जो पुराने वाले टैग के बदले हाई परफॉर्मेंस के साथ में लोगों ने रिप्लेस कर दिया, चेंज कर दिया, कि जब वेबसाइट्स बहुत ज्यादा यूज होने वाला हो तो फिर आप इसके जगह पे ये टैग यूज करो, ये एलिमेंट यूज करो, है ना? तो HTML5 में वही HTML वाले एलिमेंट्स के एडवांस वर्जन डाले गए, प्लस कुछ एडिशनल फीचर्स भी डाले गए। वो आगे देखेंगे। वैसे CSS के अंदर में अब HTML जो है वो यूज होता है वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, कि कौन सी चीज कहाँ पे होगी। जैसे यहाँ पे लोगो होगा, यहाँ पे, है ना, टेक्स्ट बॉक्स होगा ईमेल का, पासवर्ड का, यहाँ बटन होगा, यहाँ पे लिंक होगा, एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो स्ट्रक्चर का। अब CSS के अंदर में अपन क्या करते हैं? लुक बेटर। ठीक है। CSS में क्या करते हैं? लुक बेटर, थोड़ी सी लुक अच्छी करने के लिए। ठीक है। जैसे घर बनाते हैं, स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, वही सेम काम HTML का है। वेब पेज बनाना है तो HTML। जैसे घर बन गया, स्ट्रक्चर हो गया, अब उसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग, डेंटिंग पेंटिंग करोगे अच्छा दिखने के लिए। वैसे CSS डेंटिंग पेंटिंग के लिए, अच्छी लुक करने के लिए चीजों, ताकि अच्छा दिखे। अब कोई वेब पेज ऐसा है बस ऐसे दिख रहा है, गंदा सा, ऐसे नॉर्मल सा, उसको कौन पसंद करेगा? ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, विजिबिलिटी जो होती है या फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है, और फर्स्ट जो लुक होता है या फ्रंट जो लुक होता है वो बेटर होता है। ठीक है। उस पे लोग जाकर के ज्यादा लाइक करते हैं या अट्रैक्ट होते हैं या फिर वहां पे टिकते हैं, है ना, या फिर उसको यूज करते हैं।
क्लियर है? इसीलिए लुक होना जरूरी है। ठीक है, तो सीएसएस का काम हो जाएगा लुक बेटर के लिए। अब अगला है जावास्क्रिप्ट। जैसे घर का है, डेंटिंग पेंटिंग भी कर ली। अब थोड़ा सा फंक्शनलिटी चाहिए ना, कि डोर हो, विंडो हो। पता चला डोर ही नहीं लगा हुआ है, विंडो ही नहीं है, डोरबेल नहीं है। ठीक है, तो फिर फंक्शनलिटी नहीं मिलेगी आपको सही से, है ना, फंक्शन नहीं करेगा। समझ गए? घर के अंदर आ लेगा कोई और बोलेगा घर में कोई है क्या। आई बात समझ में? बेडरूम तक घुस जाएगा और बोलेगा घर में कोई है क्या। बाहर कोई दिख ही नहीं रहा तो क्या करेगा? ठीक है, लेकिन डोरबेल रहेगा तो बाहर से बजा देगा। हाँ, तो वो वेबसाइट्स के अंदर में वही एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी हो। जैसे मान लिया यहाँ पे डेटा आप डाल रहे हो, वैलिड डेटा यहाँ से जा रहा है, ईमेल सही ढंग से लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ये सब एडिशनल फंक्शनलिटी हो गई। ठीक है, या फिर यहाँ पे माउस का पॉइंटर लेके आ रहे हो और वो बता रहा है कि यहाँ पे क्या करना है, एंड ऑल दैट, बहुत सारे फंक्शनलिटी। तो वो एडिशनल फंक्शनलिटीज के लिए क्या यूज करेंगे? जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आजकल घर में जैसे ये वॉलपेपर आते हैं बने बनाए डिजाइन के लिए, ठीक है ना, ये जो लगा हुआ दीवार में, ऐसे ही आपको बने बनाए डिजाइन चाहिए। ठीक है, तो फिर उसके लिए बूटस्ट्रैप यूज करेंगे। और बूटस्ट्रैप का एक और यूज है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए। रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनाने का मतलब ये हुआ कि आप अपने वेब पेज को, वेबसाइट्स को किसी भी साइज के स्क्रीन पे, किसी भी रेजोल्यूशन पे ओपन करोगे तो वो फैलेगा नहीं। ठीक है, या फिर वो जैसा दिख रहा था वैसे दिखेगा, एडजस्ट हो जाएगा वो। समझ में आ गई बात? बूटस्ट्रैप का ये भी काम होता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए। ठीक है ना? अब हम स्टार्ट करते हैं HTML से। अब HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका यूज होता है वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, है ना। किस लिए होता है? यूज्ड फॉर, है ना, प्रिपेयर लेआउट। ठीक है, लेआउट और स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है हाईलाइटेड टेक्स्ट या इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। ठीक है, एज अ टैग, है ना। यहाँ पे वो जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है वो एज अ टैग यूज होगा या एज अ एलिमेंट। ये हुआ हाइपर टेक्स्ट का मतलब। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज का मतलब सेट ऑफ, है ना, प्री डिफाइंड टैग्स, पहले से बने बनाए टैग हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। मार्क का मतलब डिफाइन करना, बताना। ठीक है, प्री डिफाइन। किसी भी चीज को मार्क क्यों करते हैं? बाद में यूज करने के लिए। आप कहीं जा रहे हो, मार्क करते जा रहे हो, या बुक पढ़ रहे हो, तो आप क्या करते हो? यदि कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिला जो बाद में आपको चाहिए तो क्या करते हो? वहां पे मार्क कर देते हैं। तो वैसे यहाँ पे पहले से बने बनाए कुछ टैग हैं, इसीलिए यहाँ पे मार्कअप लैंग्वेज बोला गया है। तो ऐसा लैंग्वेज जिसमें प्री डिफाइंड पहले से एलिमेंट्स मिलेंगे और उन्हीं को यूज करके काम करना है। ठीक है, नया कुछ अपने से नहीं करना है ना, उनको यूज करके बस आगे लेआउट तैयार करो। अब देखते हैं टैग। यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के मिलेंगे, एक एम्प्टी टैग मिलेगा और दूसरा कंटेनर टैग। एम्प्टी टैग को अपन अनपेयर टैग भी बोलते हैं। ठीक है, और कंटेनर टैग को अपन पेयर टैग भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? एम्प्टी टैग का मतलब हुआ ऐसा टैग जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही में हो जाएगा, यहीं पे देखो। ठीक है ना, यहीं ओपन यहीं क्लोज, यहीं ओपन यहीं क्लोज। ये कोई इंफॉर्मेशन कंटेंट नहीं करेगा, ये सिर्फ होता है कुछ स्पेसिफिक काम के लिए। जैसे HR हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए, BR लाइन ब्रेक के लिए, इनपुट बॉक्स बनाने के लिए। ठीक है, इनपुट बॉक्स, ये इसको बोलते हैं इनपुट बॉक्स। ऐसा बॉक्स बनाना हो तो इनपुट यूज कर लेंगे, है ना। ये आगे आएगा जब फॉर्म पढ़ेंगे तब। ठीक है, ये कोई इंफॉर्मेशन कंटेंट नहीं करेगा, ये कोई इंफॉर्मेशन कंटेंट नहीं करेगा, कोई स्पेसिफिक बस सिर्फ फंक्शनलिटी देगा। यहां तक क्लियर है? अब कंटेनर टैग ऐसा जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग दो डिफरेंट टैग में होगा, नहीं पेयर ऑफ टैग में होगा। ठीक है, इस तरह से ओपन अलग से होगा, क्लोज अलग से होगा। तो जितने कंटेनर टैग होंगे उनका कोई ना कोई इंफॉर्मेशन कंटेन करने का काम होगा। आपको किसी भी तरीके से उसके अंदर इंफॉर्मेशन आपको दर्शाना है, दिखाना है, तो अपन उसके लिए क्या यूज करेंगे? कंटेनर टैग। ठीक है,
अब HTML का स्ट्रक्चर देखते हैं कि कोड करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे मेन जो टैग होता है वो HTML होता है। HTML ओपन हुआ, HTML क्लोज। तो मेनली जितने भी सारे टैग हैं वो HTML के अंदर ही होंगे, है ना। तो जैसे ये वाला पेज दिख रहा है, ये पूरा का पूरा, इसमें जो भी चीज आएगा, जो भी टैग यूज करके ये काम करेंगे, वो किसमें होगा, HTML के अंदर होगा। ठीक है। फिर ये जो एरिया दिख रहा है, ये देखो यहाँ टाइटल दिख रहा है ना, ये वाला एरिया इसको बोलते हैं हेड। तो हम क्या करेंगे, वहां पे लगाएंगे हेड। ठीक है, क्या लगाएंगे, हेड। ठीक है। अब हेड के अंदर ये टाइटल, ठीक है ना, ये वाली चीज इसको बोलते हैं टाइटल। ठीक है, ये टाइटल बार है, यहाँ टाइटल दिख रहा है ये वाला। ठीक है। तो वैसे ही अपन यहाँ पे यदि कुछ टाइटल देना हो तो हेड के अंदर टाइटल टैग के अंदर लिखेंगे। ठीक है। तो HTML पूरा HTML पेज बताएगा, हेड हेड सेक्शन को बताएगा पेज का, और टाइटल पेज का टाइटल बताएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब रही बात, हमने सब कुछ बता दिया, HTML का एरिया बता दिया, हेड बता दिया, टाइटल बता दिया। अब हमें बीच में पेज में कुछ काम करना है। पेज में कुछ काम करना है तो उसके लिए क्या चाहिए अपने को, बॉडी टैग। ठीक है, क्या चाहिए, बॉडी टैग, है ना। ठीक है, बॉडी का डिफाइन करता है, डिफाइंस द पेज सेक्शन, पेज सेक्शन, यानी सारा का सारा कंटेंट इसके अंदर ही रहेगा। ठीक है ना। नॉर्मली कुछ लिखना हो तो अपन पैराग्राफ ले लेंगे, और कुछ हेडलाइन लिखना हो, हेडलाइन टैग्स। ठीक है, हेडलाइन टैग कितने होते हैं, H1 से लेकर के H6 तक। H1 की साइज सबसे बड़ी होती है और H6 की साइज सबसे छोटी, तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है ना। ऐसे नॉर्मल पैराग्राफ लिखना हो तो P टैग। ठीक है। अब आपको इटैलिक लिखना है, हल्का सा आपको बोल्ड लिखना है, क्या लगाएंगे, B। इटैलिक लिखना है तो I। ठीक है। या HTML5 में क्या लिखते हैं, EM। क्या लिखते हैं, EM, एम्फेसाइज, है ना, कर्सिव राइटिंग के लिए। अंडरलाइन के लिए U, या इंसर्ट INS। ठीक है। स्ट्राइक थ्रू करना हो, बीच से काटना हो तो स्ट्राइक या डेल। ठीक है। मार्क देना हो, है ना, तो मार्क, यानी थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देगा येलो कलर से। सुपर स्क्रिप्ट ऐसे लिखना है, 10 के थोड़ा सा ऊपर जाके TH लिखना है, तो अपन क्या यूज करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। वैसे ही हल्का नीचे लिखना है, H2 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो सब स्क्रिप्ट। अब आपने जैसा डिजाइन करा है वैसी सेम एज इट इज आपको आउटपुट में चाहिए, तो P के जगह पे प्री लिखेंगे। यहाँ P लिखोगे क्या करेगा, सबको एक लाइन में दिखा देगा, लेकिन हमें सेम एज इट इज पैटर्न चाहिए आउटपुट में, तो P की जगह पे क्या लिखेंगे, प्री। क्या लिखेंगे, समझ में आ गया। चलो आज पढ़ेंगे लिस्ट, है ना। ठीक है। लिस्ट क्या है, किसी भी इंफॉर्मेशन को लिस्ट फॉर्मेट में लिखना, बुलेट्स में लिखना। ठीक है, पॉइंट दे दे करके लिखना, है ना, उसको बोलते हैं लिस्ट। जनरली दो टाइप का लिस्ट मिलेगा, ऑर्डर लिस्ट और ऑन ऑर्डर लिस्ट। ठीक है। देखो, बुलेटेड लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, नंबर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट, इसके लिए यूएल टैग यूज करते हैं, इसके लिए ओएल टैग यूज करते हैं। ठीक है। और एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है ना। ये तीन टाइप के लिस्ट होंगे।
ठीक है। बुलेटेड लिस्ट जो होंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट, उनमें 3 अलग अलग सिंबल दिखा सकते हो जनरली। कोई इमेज भी सिंबल में डाल सकते हो, लेकिन उसके लिए सीएसएस में सीखेंगे सिंबल में डालने के लिए। तो डिस्क दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा और सर्कल दिखेगा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। सेव कर लिया इसे डॉट एचटीएमएल से, डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा, अभी मैं ऊपर का एचटीएमएल वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूँ, लिख दूं, लिख देता हूँ चलो। एचटीएमएल है ना, एचटीएमएल के बाद हेड। ठीक है, हेड के अंदर टाइटल है ना, कुछ भी लिख दिया। हेड के बाद बॉडी। ठीक है, कुछ H1 वगैरह लिखना हो तो अपना लिख लिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन देना हो तो HR। ठीक है ना, दोबारा देना हो तो दोबारा दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट बनाना है। तो सिंपल LI लिख दोगे, उससे भी हो जाएगा लिस्ट के लिए। देखते हैं डेस्कटॉप पे आकर के, देखो बन गया बुलेट्स। ठीक है, लेकिन इस बुलेट्स को चेंज कैसे करोगे, ये बाय डिफॉल्ट जो बुलेट का टाइप आ रहा है ना, ये डिस्क आ रहा है। क्या आ रहा है, डिस्क आ रहा है। इसे चेंज कर सकते हो, है ना। कैसे चेंज कर सकते हैं, तो अपन यहाँ पे UL लगा देंगे, है ना। क्या लगा देंगे, UL। ठीक है, LI। UL का फुल फॉर्म क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लगा सकते हो। एट्रीब्यूट होता है इसके पास टाइप, क्या बोलते हैं इसको, एट्रीब्यूट्स। क्या बोलते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज। एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों चीजें सेम है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्क। डिस्क तो आ ही रहा था बाय डिफॉल्ट, है ना। चाहो तो अलग से ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। या फिर यहाँ लिख सकते हो स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। देखो यहाँ थोड़ा सा स्क्वायर हो जाएगा, हो गया स्क्वायर। स्क्वायर आया, स्क्वायर आया ना, उसमें गोल आ रहा है। ये रहा डिस्क, ये स्क्वायर। अंतर है ना दोनों में, हाँ। ठीक है, और सर्कल भी ले सकते हो। ठीक है, मेनली ये 3 होते हैं। क्लियर है। ऐसी OL लिखना चाहते हो, है ना, नंबर के लिए OL। ठीक है, बाय डिफॉल्ट LI लिखोगे OL में। ठीक है, तो 1 2 3 आएगा। ये नंबर चाहो तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसे। अब यहाँ से जो भी लेना टाइप, मान लिया हमें लेना है ये कैपिटल A वाला। अब देखो यहाँ पे कैपिटल ABCD आ जाएगा। ठीक है, अब हमें A से नहीं E से शुरू करना है, तो स्टार्टिंग पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टार्ट। क्या लिखेंगे, स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट करना है, 5 से। इससे शुरू हुआ, समझ में आई बात, ये चीज। ठीक है, है ना, नोट्स देख रहे हो ना। अब उसके बाद अपने को ऐसा बनाना है, इस तरह से। ये UL के अंदर ये UL, फिर उसके अंदर ये UL, फिर इसके अंदर ये, फिर इसके अंदर ये, बन जाएगा ये। नहीं बनेगा, बन जाएगा। ठीक है,
चलो ये बना के दिखाओ, सिर्फ देखना ध्यान से कैसे करेंगे। एक यूएल लेंगे, ये बनाना है तो एक यूएल, उसके अंदर दो एलआई, इंडिया और चाइना। ठीक है, एक यूएल लिया, यहाँ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्क अपने आप आ जाता है। इसके अंदर दो एलआई हैं, ठीक है ना, इंडिया और चाइना। ठीक है, बन गया। अब इंडिया के अंदर बनाना है अपने को, ठीक है, ये राजस्थान और यूपी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एक यूएल और ओपन होगा, और यहाँ पे टाइप में क्या देंगे, हाँ टाइप में क्या था, स्क्वायर, सर्कल था, सर्कल। ठीक है, अब इसके अंदर दो एलआई है ना, इसके अंदर राजस्थान और एक और क्या था, यूपी। देख, बन गया। अब राजस्थान के अंदर में जयपुर और जोधपुर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर आ जाएंगे और यूएल, ठीक है, यहाँ पे टाइप क्या हो जाएगा, बताओ, स्क्वायर, और इसके अंदर दो एलआई। ठीक है, जो भी है। समझ में आया तरीका, तरीका समझ में आ गया ना। चलो कंप्लीट करो इसको।